ये है 12th वीडियो इस प्लेलिस्ट की और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। पहले हमने स्ट्रिंग्स का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो लिया था और अब हम स्ट्रिंग्स को एकदम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। राइट, स्ट्रिंग्स क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे ये यूज़ करना है हमें, है ना। हर चीज़ हम इन एंड आउट पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाय, माय नेम इज़ विनय एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रिंग्स क्या है इसके बारे में तो इनिशियली कुछ वीडियो में हमने बात करी थी कि स्ट्रिंग्स होते हैं, डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। राइट, सो अब देख लेते हैं कि एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसी चीज का आगे बढ़ने से पहले। लेट्स से एक स्ट्रिंग बनता कैसा है। स्ट्रिंग बनता है कोट के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो, हाउ आर यू। राइट, तो ये हो गया एक स्ट्रिंग। आप इसको चाहो तो वेरिएबल में स्टोर कर लो, लेट्स से ए, और आप इसका टाइप चेक कर सकते हो। टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग। राइट, सो बेसिकली आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो जो आपका किसी भी कोड के अंदर इनक्लोज्ड हो, है ना, तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं ए बी सी या कुछ भी लिखने की जगह नंबर भी लिख दूं ना, नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। आप अगर इसका टाइप चेक करोगे, लेट्स से यू चेक द टाइप ऑफ 444 एंड इट विल से स्ट्रिंग। कोई भी कैरेक्टर कुछ भी आप लिख रहे हो, अगर आपने उसको ये कोट्स जो है ये इनके अंदर अगर आपने डाल दिया तो ये स्ट्रिंग बन जाते हैं। राइट, नाउ स्ट्रिंग में क्या होता है, आप इंस्टेड ऑफ वन, जैसे इसमें एक स्टार है, राइट, एक एक कोट है यहाँ पे, तो एक कोट की जगह आप यू कैन यूज सिंगल कोट लाइक दिस एप्पल। यू कैन इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन use double quote which is like this apple, एंड आप तीन कोट्स भी यूज कर सकते हो। तो डजेंट मैटर कि आपने सिंगल कोट यूज करा है या डबल कोट यूज करा है या ट्रिपल कोट यूज करा है, ये एक स्ट्रिंग ही रहेगा। बट ये कहाँ पे डिफर करता है, बेसिकली सबसे बड़ा डिफरेंस इसके अंदर वहां आता है जहां पे आपको अ, ऐसी वर्ड्स को यूज करना होता है। लेट्स से मैंने लिखा ही, और मैंने कुछ भी वर्ड लिखा, लेट्स से मैंने सिंगल इसके अंदर लिखा माई, मैं लिखता हूँ वेयर्स द एप्पल, मैंने ये लिखा। राइट, तो अब क्या हुआ, अगर आप देखो तो वेयर के इधर तो कोट आया, बट जहां पे ये आया ना वहीं पे ये कोड बंद हो गया। लेट से मैंने इसके अंदर लिखा और यहाँ पे एकदम एंड में एक कोड दे दिया, तो अब ये एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि आपका जितना भी स्ट्रिंग है, जो भी आप स्ट्रिंग जिसे आप स्ट्रिंग कह रहे हो, उसको कोड के अंदर ये जो कॉलम्स होते हैं ये इनके अंदर होना चाहिए। राइट, पर जैसा कि वेयर में डब्ल्यू पे स्टार्ट हुआ एंड देन दूसरे ई के पास यहाँ पे ये क्लोज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्लोज हुआ ही नहीं। तो अगर आप इसको चलाओगे ना तो ये दे देगा एरर। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम डबल कोट्स को यूज करते हैं लाइक दिस। अब इसको चलाओ, चल गया। नाउ अगर मेरे को, अब ये तो होगी डबल की बात, अगर मेरे को लेट से कुछ लिखना हो, लिखना इन द सेंस मैंने लिखा, लेट से मैं डबल की बात करता हूँ, इसके अंदर मैंने लिखा विनय सेड, विनय ने क्या बोला, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो जैसा कि किसी ने कुछ कहा, तो जब किसी ने कुछ कहा
तो हम उसको ऐसे कोड्स के अंदर लिखते हैं। तब मैंने यूज कर दिया ये डबल कोड। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इस डबल कोड्स को यूज करा तो मेरा जो पहले वाला कोड था वो इनफेक्टिव हो गया। अगर मैं अभी चलाऊं तो क्या होगा, अगेन एरर। क्यों? क्योंकि रूल सिंपल सा है, कोई भी किसी भी तरह का आप कोड यूज करो, आपको एक तो सेम कोड यूज करना है दोनों साइड। एंड ये जो आप कोड यूज कर रहे हो इसको क्लोज और स्टार्ट एक ही जगह पे, मतलब यहां से जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट करा और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, पर आपका सेंटेंस तो यहाँ पे पूरा हुआ नहीं। तो आपको ये क्लोज करना है जब आपका सेंटेंस पूरा हो जाए। और इसके बीच में अगर आपने वो सेम जो कैरेक्टर है वो दोबारा यूज करा तो वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। जैसे कि मेरा स्टार्ट हुआ था यहाँ पे वी पे, और मेरा एंड हुआ यहाँ पे डॉट पे। पर इसके बीच में ये जो ये जगह थी ना यहाँ पे, इसके बीच में मैंने एक और सेम साइन यूज कर दिया, जो कि मैंने इसलिए यूज नहीं करा था क्योंकि मुझे इसे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना था। मैंने इसको बस इसलिए यूज करा था ताकि मैं ये बता सकूं कि विनय ने ये कहा, राइट। बट ये इस सिनेरियो में क्या करेगा, इस सिनेरियो में ये बोलेगा भाई ये तो यहाँ पे ही क्लोज हो गया, सेड के बाद ही क्लोज हो गया, और ये कह रहा है कि दूसरा स्ट्रिंग ये है, ये जो डॉट दिया है मैंने, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस केस में मेरे को सिंपली 3 कोट का यूज करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटेड ले लेता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं अब लिखता हूं तो क्या होगा, अब ये आ गया पूरा, कैसे क्या करना है, राइट। सो ऐसा कुछ होता है। तो ये हो गया कोट्स के बारे में बात, कि एक दो तीन ये अलग अलग तरह के कोट्स होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं, राइट। और इनके और भी यूज केसेस है, बट इनिशियली ये कुछ मेन यूज केसेस है। नाउ पढ़ते हैं हम एफ स्ट्रिंग्स को, कि एफ स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या है। एफ स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग को लिखने का एक फॉर्मेटिंग करने का एक तरीका है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने लिखा प्रिंट 1 + 1 इज 2। मैंने ऐसा कुछ लिखा, राइट। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एरर आ गया। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे एक पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, देन इसको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि इज स्ट्रिंग है, देन ये नंबर है। अब मैं करूंगा तो ये लिखेगा 2 = 2, 1 + 1 = 2, है ना। नाउ अगर इसी चीज को मैं ऐसे ही किसी चीज को मैं बिना ऐसे करे अगर मेरे को करना हो फॉर्मेट, तो उसको मैं एफ स्ट्रिंग की हेल्प से करता हूँ। कैसे, लेट से मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए विच इज 2। नाउ मेरा दूसरा वेरिएबल है बी जो कि है 3। तो अब मैं लिखता हूं कि प्रिंट क्या, एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा। एफ स्ट्रिंग यूज करने का वो तरीका है, एफ लिखोगे आप और आपने दिया सेम जो हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट से मैंने लिखा कि ए प्लस बी इज A + B, राइट। तो अभी तो ये स्ट्रिंग है। नाउ अगर मेरे को इन लोगों को, इन जो वैल्यूज है इनको डायरेक्ट एक्सेस करना हो तो मैं सिर्फ एक छोटी सी चेंजेस करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करूंगा। मैं इनको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा, एंटर के थोड़ा सा साइड में ऊपर जाके ये कर्ली ब्रेसेस है, ब्रैकेट्स। नाउ इसको भी यहाँ पे लिख लूंगा। तो अब ये क्या कर रहा है, अब इसके अंदर मैंने जो भी लिखा है, इसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग है वो तो स्ट्रिंग में लेगा, पर उसके अलावा जितने भी नंबर है या जितने भी फॉर्मेट है अगर मैं उसको ऐसे पास कर दूं तो वो डायरेक्ट ले लेगा। जैसे कि थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं, मैंने 2 फॉर्मेट्स लिखे, इसके बीच में मैं कुछ भी लिख दूं ये सब स्ट्रिंग है, मेरे को कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ये सब स्ट्रिंग है और ये सिंपल ऐसे ही उतार भी देगा। बट अगर मैं यहां से ये हटा दूं ना, ये चीज अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये इसे भी स्ट्रिंग बना देगा। जैसे कि लास्ट में नोटिस करना,
नाउ अब ये आ रहा है सिर्फ ए प्लस बी, मतलब ये कोई पावर होल्ड नहीं कर रहा कि ए क्या है बी क्या, ये समझ ही नहीं पा रहा। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए हम बस यूज करते हैं ये करली ब्रेसेस ब्रैकेट्स, राइट। सो इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसको हम डायरेक्टली फॉर्मेट करके यूज कर सकते हैं। लेट से ए बी की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ स्ट्रिंग के अंदर माई नेम इज, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ नेम। तब ये भी प्रिंट कर देगा। लेट से मैंने एक वेरिएबल बना दिया नेम का, जो कि है विन। अगर मैं ऐसे करूं तो इसने यहां से नेम बोला था और इसने नेम डायरेक्ट ले लिया। और वही अगर मेरे को प्रिंट के साथ ये करना होता तो मेरे को ऐसे करना पड़ता, माई माई नेम इज, देन मेरे को एक लगाना पड़ता कॉमा, एंड देन यहाँ पे लिखना पड़ता नेम। तो कॉमा वगैरह लगाने से अच्छा है कि आप उसी के अंदर डायरेक्ट फॉर्मेट कर सकते हो एफ स्ट्रिंग की हेल्प से, राइट। सो आई होप कि आपको ये एफ स्ट्रिंग क्लियर हुआ हो, एंड स्ट्रिंग को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ये क्लियर हुआ हो। सो ये बड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे हम इसे स्लाइस करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।